बहुत समय पहले हस्तिनापुर में जब राजकुमारों को शिक्षा दी जा रही थी, तब उनके गुरु थे आचार्य द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे और उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी समय एक आदिवासी बालक जिसका नाम एकलव्य था, वो भी धनुर्विद्या सीखने का प्रबल इच्छुक था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था और वह राजघराने से नहीं था, फिर भी उसके मन में अद्भुत प्रतिभा और सीखने की गहरी लगन थी। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और विनम्र भाव से बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए और धनुर्विद्या सिखाइए। मैं भी महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य जानते थे कि उनका दायित्व केवल राजकुमारों तक सीमित है और वे किसी अन्य को शिष्य नहीं बना सकते। उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स, मैं केवल राजघराने के युवराजों को ही शिक्षा देने का वचनबद्ध हूँ, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। यह सुनकर एकलव्य निराश तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। वह घर लौटा और मिट्टी से आचार्य द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। उसने उस प्रतिमा को ही अपना गुरु मानकर दिन रात साधना और अभ्यास प्रारंभ कर दिया। वह वन में अकेला ही धनुष बाण का अभ्यास करता और मन ही मन गुरु को प्रणाम करता। उसकी लगन और श्रम इतना गहरा था कि धीरे धीरे वह एक अद्वितीय धनुर्धर बन गया। कई वर्ष बाद जब आचार्य द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में गए तो उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह बिना आहत किए बाणों से इस प्रकार बंद किया गया है कि वह भौंक नहीं पा रहा। यह अद्भुत कौशल देखकर सभी चकित रह गए। खोज करने पर उन्होंने जाना कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि एकलव्य का है। जब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इतनी उत्तम धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने श्रद्धा से झुककर कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उसी को गुरु मानकर अभ्यास किया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए। उन्हें भय हुआ कि कहीं भविष्य में यह निषाद पुत्र उनके राजकुमार शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ न बन जाए। उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वे उसे ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो चाहे मुझसे ले सकते हैं। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। इतना कठोर वचन सुनकर भी एकलव्य विचलित नहीं हुआ। उसने बिना किसी प्रश्न के हंसते हुए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। अंगूठा कट जाने के बाद भी उसने धनुर्विद्या का अभ्यास छोड़ा नहीं। वह बाएं हाथ से भी बाण चलाने लगा। उसके निष्ठा और गुरु भक्ति आज भी अद्वितीय मानी जाती है। उनके कहानी से हमें संदेश मिलती है। एकलव्य की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और समर्पण से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। साथ ही यह भी कि गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति कितनी महान होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।